हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर 4 का? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अभी तक हम चैप्टर 3 कंप्लीट करके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन भी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में करेंगे और आपका एक ही क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन, आपने घर का कंस्ट्रक्शन किया होगा, हाँ जी, कभी देखा होगा, नहीं किया तो ठीक है। तो वो क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है, घर का। हम कंस्ट्रक्शन किसका करेंगे? क्वाड्रिलेटरल का। हम थर्ड चैप्टर अभी क्वाड्रिलेटरल्स ही पढ़ के आए हैं। अब हम उसका क्या सीख रहे हैं? कंस्ट्रक्शन करना। अब हम उसका सीखेंगे। क्लियर है आप सभी को? क्वाड्रिलेटरल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसका डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। हमें आता है ये क्वाड्रिलेटरल बनाना। हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। क्या? क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होंगे आपकी ए बी सी डी। क्या होंगे आपके? ए बी सी डी होंगे। इन विच, इसके अंदर, इन विच ए बी कितना होगा? 4.8 सेंटीमीटर। बी सी आपका कितना होगा? 4.3 सेंटीमीटर। सी डी आपका कितना होगा? 3.6 सेंटीमीटर। ए डी आपका कितना होगा? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल आपका, डायगोनल मतलब AC आपका कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। बेटा समझ में आया आप सभी के? आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटर जिसमें ABCD हैं। ABCD बनाना है। AB आपको 4.8, BC आपको 4.3, CD आपको 3.6, AD आपको 4.2 और डायगोनल क्या होना चाहिए? AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने से पहले, इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें इसका रफ स्केच बनाना है। कंपलसरी आपका क्या बनाना? रफ स्केच। आपको क्या बनाना है? रफ स्केच बनाना है, ठीक है। रफ स्केच बनाइए। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसे थोड़ा सा क्वाड्रिलेटर को ठीक है, A B C D। अब आप देखिए ए बी कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। बेटा मार्कर चेंज कर लेती हूँ। बी सी कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। सी डी कितना है? सी डी 3.6 सेंटीमीटर। ए डी कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ए सी डायगोनल कितना जा रहा है? डायगोनल बेटा अंदर की वैल्यू होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये क्या बनाया है मैंने? रफ स्केच। अब आपको क्या लेना है? पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, स्केल होना चाहिए, आप तभी इसको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैं इसके क्या बताऊंगी? स्टेप बताऊंगी, देन आप क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे स्टेप वाइज। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं इसका। आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये मैंने क्या किया है? रफ स्केच बनाया है। अब आपको क्या करना है? कॉपी उठानी है, स्केल उठाना है और जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ आपको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करेंगे 4.8। आप क्या करेंगे? यहाँ पर 4.8 ए बी कितना कर लिया? 4.8 सेंटीमीटर। अब जब आपने 4.8 सेंटीमीटर कर लिया, अब मुझे यहाँ से क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। कितनी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको लाइन बनानी है 6 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास, ठीक है। उसे लेने के बाद आप कितना खोलेंगे?
6 सेंटीमीटर। आप स्केल की हेल्प से उसे कितना खोल लेंगे, 6 सेंटीमीटर। फिर उसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। क्या लगा दोगे आप, आर्क। क्लियर है इस बात को, ठीक है। आप क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कितनी दे रखी है, 4.3। फिर आप क्या करेंगे, 4.3 स्केल से खोलेंगे, किस में, कंपास में। कंपास ही लेंगे और 4.3 खोलेंगे। फिर आप कंपास को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। क्लियर है ये आपका। फिर जो इसका ये वाला पॉइंट आया है, ये आप बी से भी मैच कर देंगे और उसको ए से भी मैच कर देंगे, हेल्प ऑफ स्केल। किसकी हेल्प से आप मैच कर देंगे, स्केल की हेल्प से। क्लियर है आपको ये बात। अब हमें क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप कंपास खोलेंगे, कितना, 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे कंपास को, क्या लगाएंगे, 4.2 सेंटीमीटर का आर्क। क्या लगा देंगे, 4.2 सेंटीमीटर का आर्क, उसे ओपन करके। फिर आप यहाँ पर ये कितनी लाइन है, 3.6 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, स्केल खोलेंगे और 3.6 यहाँ से रखकर, इस वाले पॉइंट से रखकर यहाँ पर क्या बना देंगे, 3.6 का आर्क। क्लियर है। फिर इसका जो पॉइंट मिलेगा वो इससे मैच हो जाएगा और ये इससे मैच हो जाएगा। क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना था, 4.3 सेंटीमीटर। ये कितना था, 3.6 सेंटीमीटर। ये कितना था, 4.2 सेंटीमीटर। डी, इसे लिखेंगे डी, यहाँ सी। क्लियर है आप सभी के, ठीक है। अब एक बार और सुन लीजिए और समझ लीजिए। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर जो क्या है, ए बी सी डी, जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, ए बी सी डी उसका नाम दे दिया। अब उसमें कहा गया ए बी को तो आपको क्या मानना है, 4.8। ए बी को क्या मानना है आपका, 4.8। बी सी को क्या मानना है आपको, बी सी को 4.3 सेंटीमीटर। सी डी को क्या मानना है आपको, 3.6 सेंटीमीटर। ए डी को क्या मानना है आपको, 4.2 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना है, ए सी, हमारा डायगोनल कितना है, 6 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है, जो इनको मैच करता है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल, जो बीच की वैल्यू को करता है। अब हमें इसे बनाने के लिए रफ स्केच बनाना ज़रूरी होता है, जब भी आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो किसी भी फिगर को। अब जब आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, आपको किस किस की नीड पड़ेगी इसके अंदर, पेंसिल, स्केल और कंपास। आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप इसमें क्या करेंगे, ए बी, सबसे पहले आपने स्केल से क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ए बी कितना, 4.8 सेंटीमीटर। कितना किया आपने, 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या पता है, आपको 6 सेंटीमीटर करना है। या आप पहले इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, कंपास से, स्केल से हेल्प से आप उसको 6 सेंटीमीटर खोल लोगे। प्रकार बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, उसे क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ रखकर उससे आर्क लगाएंगे। देन हमारी ये वाली लाइन कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या खोलेंगे, 4.3 सेंटीमीटर का खोलेंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगी, 4.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगी। देन मुझे एक उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पर वो क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे। उसी पॉइंट से मैं क्या करूँगी, बी को मिला दूँगी और ए को मिला दूँगी और लिख दूँगी 6 सेंटीमीटर, देन 4.3 सेंटीमीटर। अब मुझे इधर से कंप्लीट करना है क्वाड्रिलेटर। अब ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर करना है। तो ए से मैं कितना करूँगी, 4.2 सेंटीमीटर खोलूँगी, देन आर्क लगाऊंगी। इधर से मैं क्या करूँगी, 3.6 सेंटीमीटर खोलूँगी, क्योंकि मुझे ये लाइन 3.6 सेंटीमीटर की बनानी है। क्या करूँगी, 3 सेंटीमीटर खोलूँगी और इधर से आर्क लगाऊंगी, और जो इसका मिड पॉइंट होगा वो इधर से मिला दूँगी और इसको इधर से मिला दूँगी। क्लियर होगा आप सभी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सभी जिसको भी नोट डाउन करना है वो ये नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। कंस्ट्रक्ट a quadrilateral ABCD in which AB equals to 3.8 centimeter, BC equals to 3.4 centimeter, CD 4.5 centimeter, AD 5 centimeter and angle B 80 डिग्री। ठीक है, आपका क्या लिखा है बेटा? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक क्या? क्वाड्रिलेटरल, जो क्या है? ABCD इन विच, जहाँ पर हमें क्या दे दिया है? AB दिया है 3.8 सेंटीमीटर, BC 3.4 सेंटीमीटर, CD 4.5 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और B कितना दे दिया? 80 डिग्री। ठीक है, आपको पता है इसे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन देंगे। क्या? सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं? हम रफ स्केच। आप इसका रफ स्केच बनाइए। क्या कर रही हूँ मैं? इसका रफ स्केच बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है। AB 3.8 सेंटीमीटर, BC 3.4 सेंटीमीटर, CD इट मीन्स ये 4.5 सेंटीमीटर, AD इट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर, एंगल B इट मीन्स ये कितना है? ऐसे सर्कल में आएगा ये 80 डिग्री। क्लियर है आप सभी को? अब आपको यहाँ पर D की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इसका फेयर स्केच बना रही हूँ। सीधी लाइन खींचेंगे। कितना खींचेंगे? 3.8 सेंटीमीटर। क्या? AB। अब AB में क्या किया? 3.8 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करेंगे? जो B है वो B कितना लेंगे? यहाँ पर 80 डिग्री। कितना कर देंगे हम यहाँ पर? 80 डिग्री। ठीक है, अब 80 डिग्री तो आपने कर दिया, इसे कितना एंगल बना दिया? 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री बनाने के बाद अब आप क्या काम करेंगे? यहाँ पर कितना लेंगे? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितने उसका आर्क लगा लीजिए आप। अभी मत क्लिक कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का कितना आर्क लगाया आपने? 5 सेंटीमीटर। देन आप क्या करेंगे? 3.4 लेंगे। 3.4 लेने के बाद आप आर्क लगाएंगे। ठीक है, कितने का आर्क लगा लिया आपने? 3.4 सेंटीमीटर। देन आपने कितना लगा लिया? 3.4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? 4.5। ठीक है, इसके बीच का कितना है आपका? 4.5। तो आप कितना खोलेंगे? 4.5। यहाँ से यहाँ तक का 4.5 खोलेंगे। देन आप आर्क लगा देंगे। जो इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ का, उसको यहाँ से मैच करेंगे और यहाँ का मिड पॉइंट होगा वो यहाँ से मैच करेंगे। क्लियर है आपको? अब ये कितना बन गया आपका?
5 सेंटीमीटर, ये कितना बन गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे सो ऑन। क्लियर है आप सभी के? ठीक है, अभी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, उसको आप क्लियर कीजिए। कंस्ट्रक्ट करना है, किसको कंस्ट्रक्ट करना है? एक क्वाड्रिलेटर को, जिसमें क्या गिवन है? ए बी सी डी। ए बी कितना है 3.8, बी सी कितना है 3.4, सी डी कितना है 4.5। ठीक है, हमें ए डी कितना है 5 और एंगल बी कितना दे रखा है 80 डिग्री। मैंने इसे रफली स्केच बनाया ए बी सी डी का। ए बी मुझे कितना गिवन था 3.8, बी सी 3.4, सी डी 4.5, डी ए 5 और बी को क्या बोला है? एंगल 80 डिग्री। क्लियर है? अब मैं इसको क्या करूँगी, इसे स्केच बनाऊँगी, इसका फेयर स्केच। सबसे पहले नीचे की लाइन में ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी स्केल लेकर। कितना ड्रॉ कर लूँगी? 3.8। कितनी ड्रॉ कर लूँगी? 3.8। जब मैंने 3.8 ड्रॉ कर ली, उसके बाद मुझे देखना है, मुझे इसको भी एंगल को करना है, तो मैं यहाँ से लूँगी, यहाँ तक लूँगी 3.4, ओपन करूँगी अपना कंपास। ठीक है, उससे पहले 3.4 से पहले आपको क्या करना है? 80 डिग्री का इसको क्या करना है? एंगल बनाना है। आप 80 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप इसको देखेंगे 3.4 को मेज़र करेंगे और वहीं पर ही आर्क लगाएंगे। देन यहाँ से क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और 5 सेंटीमीटर का खोलकर उसको आर्क लगाएंगे। देन यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से 4.5 का खोल के इस जगह से सी से आपको क्या करना है? डी के साइड पर आर्क लगाना है। कितना? 4.5 का, और उनको क्या कर देना है? आपस में जोड़ देना है। क्लियर होगा आप सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका। ठीक है, फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपसे यही बनवाएगा, यही क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज से मैं इससे ले लेती हूँ और क्वेश्चंस देती हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर उसको मैं भी करूँगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी गिवन है, इन विच ए बी है आपकी इस बार 3.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, सी डी 4.3 सेंटीमीटर, डी ए और एंगल सी दे रखा है इस बार। डी ए है आपका 4.8 सेंटीमीटर, एंगल सी 80 डिग्री। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? सेम क्वाड्रिलेटर बनाना है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा कर लो इसको। बनाओ आप। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी 3.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.8 सेंटीमीटर, सी डी 4.3 सेंटीमीटर, डी ए 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें दे दी। एंगल सी कितना है इस बार? एंगल सी बनाना है हमें, इसे सर्कल में करना है। एंगल सी बनाना है कितना? 80 डिग्री। क्लियर है आप सभी के? अब आप क्या करेंगे? पहले 3.6 कर लेंगे, तो बहुत सिंपल है, आप यूँ ही बना सकते हो। 3.6 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे? इसको उल्टा कीजिए। आप पहले ये बनाइए, इसे उल्टा बनाते हैं हम, तो ईजी पड़ेगा इसको बनाना। ठीक है, नीचे से भी बनेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा, आप ऊपर से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्क इस बार हम नीचे लगाएंगे। डी सी आप कीजिए, डी सी कितना? 4.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपना आप क्या रखेंगे? डी रखेंगे, देन 80 डिग्री इसको खोल लेंगे। ठीक है, आपने इसे खोल लिया सी से। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से आर्क रखेंगे 3.8 का आर्क बनाएंगे। कितने का? 3.8। कितना? 3.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ से रखेंगे आप कितने का आर्क लगाएंगे? 4.8। कितने का? 4.8। यहाँ से क्या करेंगे? आर्क लगा देंगे। अब मैं यहाँ से रखूँगी, यहाँ से क्या करूँगी? 3.6 का आर्क लगाऊँगी।
देन हम इसे क्या करेंगे, मैच कर देंगे। क्लियर है? ये मैंने आपको रफली बताए हैं, आप इन्हें कॉपी में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अपनी कॉपी से, अपनी बुक से क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।